हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 के संस्कृत विषय के 10वें पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है नीति नवनीतम। इस पाठ में मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य अर्थात अभिवादन करने वाले का या प्रणाम करने वाले का, नित्यम हमेशा या निरंतर, वृद्धोपसेविनः अर्थात बड़े बूढ़ों की सेवा करने से, चत्वारि चार, तस्य उनका, वर्धन्ते बढ़ता है, आयु विद्या यश और बल। प्रणाम करने वाले व्यक्ति का और बड़े बूढ़ों की सेवा करने वालों का नित्य चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। जो व्यक्ति बड़ों को प्रणाम करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, उनकी हमेशा चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। यम अर्थात जिस, माता पितरौ माता पिता, क्लेशम अर्थात कष्ट को, सहेते अर्थात सहते हैं, संभवे जन्म के समय, नृणाम का अर्थ होता है मनुष्यों का, न अर्थात नहीं, तस्य अर्थात उनका, निष्कृति अर्थात निस्तारण या फिर बदला, शक्या अर्थात सकते हैं, कर्तुम अर्थात करना, वर्ष शतैरपि अर्थात 100 वर्षों में भी। मनुष्यों के जन्म के समय माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी चुकाया नहीं जा सकता है। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचारस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो अर्थात उनका, नित्यम नित्य, प्रियम प्रिय, कुर्यात् करना चाहिए, आचारस्य गुरुओं का, च और, सर्वदा सदा, तेष्वेव उन, त्रिषु तीनों के, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तपः तपस्या या तप, सर्वम सभी, समाप्यते समाप्त हो जाते हैं। उन दोनों का यानी कि माता पिता का तथा गुरु का सदा और सर्वदा ही प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के प्रसन्न हो जाने पर सभी प्रकार के तप समाप्त हो जाते हैं या पूर्ण हो जाते हैं। सर्वं परवशं दुखम सर्व आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। सर्वं परवशम अर्थात दूसरे के वश में होना, दुखम दुख है, सर्व आत्मवशम अर्थात अपने वश में होना, सुखम सुख है, एतत् यह, विद्यात् जान लेना चाहिए, समासेन अर्थात संक्षेप में, लक्षणम लक्षण या परिभाषा, सुख दुखयोः सुख दुख का, दूसरे के वश में होना ही दुख है तथा अपने वश में होना ही सुख है। यह सुख दुख की परिभाषा संक्षेप में जान लेना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। यत् अर्थात जो, कर्म अर्थात कार्य, कुर्वतो करने से, अस्य इस, परितोषो अर्थात संतोष, अंतरात्मनः अंतर आत्मा को, तत् प्रयत्नेन अर्थात प्रयत्न पूर्वक, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम विपरीत, तू तो, वर्जेत त्याग देना चाहिए। जो कर्म करने से
इस अंतर आत्मा को संतोष होता हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, विपरीत का त्याग करना चाहिए। अर्थात जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा को सुख मिलता हो, संतोष मिलता हो, उस कार्य को हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत अगर किसी कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा को सुख या संतोष नहीं मिलता है तो उस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम अर्थात दृष्टि से पवित्र, न्यसेत अर्थात रखें, पादम अर्थात कदम या पैर, वस्त्रपूतम अर्थात वस्त्र से पवित्र, जलम अर्थात जल या पानी, पिबेत पीना चाहिए, सत्यपूताम अर्थात सत्य से पवित्र, वदेत अर्थात बोलना चाहिए, वाचम अर्थात बात या वाणी, मनःपूतम अर्थात मन से पवित्र, समाचरेत अर्थात आचरण करना चाहिए। दृष्टि से पवित्र अर्थात देख कर कदम रखना चाहिए। वस्त्रपूतम यानी कि वस्त्र से पवित्र किया हुआ या वस्त्र से छान कर ही जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया है, इसके अर्थ को समझ लिया है। पाठ का अभ्यास कार्य हम करेंगे अपने अगली वीडियो में। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।